सैनिटाइजर्स के बारे में आपको बताएंगे। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी CGSI ने मुंबई और आसपास के इलाकों से हैंड सैनिटाइजर्स के 122 सैंपल्स जमा किए, फिर इनकी जांच की। इस जांच में इनमें से 50% या तो नकली पाए गए या फिर इनमें मेथनॉल जैसे जहरीले रसायनों की ज्यादा मात्रा पाई गई। यानी जिन सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके आप ये समझ रहे हैं कि अब आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, उनकी क्वालिटी पूरी तरह से भगवान भरोसे है। जो 122 सैंपल इकट्ठा किए गए उनमें से 118 सैंपल ब्रांडेड कंपनियों के थे, यानी लोकल कंपनियों के नहीं थे, ब्रांडेड कंपनियों के थे, जबकि 4 अनब्रांडेड यानी लोकल कंपनियों के थे। इन सैंपल्स की जांच में पता चला कि 37% सैनिटाइजर्स के जो ऊपर लेबल लगे होते हैं उस पर जो दावे थे वो ठीक नहीं थे। 10% सैनिटाइजर्स ऐसे थे जिनके लेबल पर कोई जानकारी दी ही नहीं गई थी, कुछ नहीं लिखा था। एक कंपनी का सैनिटाइजर तो ऐसा भी था जो कोरोना तो छोड़िए, किसी भी वायरस को मारने में सक्षम नहीं था, यानी उसमें वो बिल्कुल, उसका जो प्रभाव था वो बिल्कुल जीरो था। आप सोच रहे हैं कि आप सैनिटाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो सैनिटाइजर किसी काम का है ही नहीं। आप समझिए कि आप खाली पानी से अपने हाथ धो रहे हैं। अगर इस जांच को आधार मान लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत में बिकने वाले आधे हैंड सैनिटाइजर्स या तो मिलावटी हैं या वो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम ही नहीं है। इस जांच में एक और खतरनाक बात पता चली कि 4% हैंड सैनिटाइजर्स में एक जहरीला केमिकल मौजूद है जिसका नाम है मिथेनॉल। जिस सैंपल में यह केमिकल पाया गया, उन सैंपल्स को बनाने वाली कंपनियों ने यह दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट में 70 से 95% तक इथेनॉल यानी अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन असल में ये कंपनियां अल्कोहल की जगह 18 से 65% तक मेथनॉल का इस्तेमाल कर रही थी। मेथनॉल अगर किसी के शरीर में चला जाए तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसकी किडनी फेल हो सकती है और सांस लेने में भी उसे परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से आपकी जान भी जा सकती है। जिन कंपनियों के सैनिटाइजर्स में ये जहरीला केमिकल पाया गया, उनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, आप नोट कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत में कई कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए या तो ग्राहकों को मिलावटी और नकली सैनिटाइजर्स बेच रही हैं या फिर आपके घर और शरीर में जहर पहुंचाने का काम कर रही हैं। यही हाल फेस मास्क का भी है। कोरोना वायरस के बाद से भारत में फेस मास्क और सैनिटाइजर्स बनाने वाली कंपनियों की संख्या में बहुत तेजी आई है, बाढ़ सी आ गई है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। एक समस्या यह भी है कि जिन लोगों के पास अच्छा फेस मास्क है, उनमें से भी कई लोग ठीक से इसे पहनना नहीं चाहते। ऐसे लोग अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालता है। अगर लोग सावधान हो जाएं और ठीक से फेस मास्क पहनना शुरू कर दें तो भारत में लाखों लोगों की जान अब भी बचाई जा सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक रिसर्चर का आकलन है कि अगर भारत में फेस मास्क को प्राथमिकता दी जाए तो इस साल दिसंबर तक 2 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे संक्रमण की रफ्तार को 40% तक कम किया जा सकता है। समस्या तो हमने आपको बता दी,